चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एग्जाम में भी सेम इसी तरह आपका क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले आपको ऊपर जो हिंट लिखा हुआ है इसको पढ़ लेना है अच्छे से कि कितना टाइम है, कितना क्वेश्चन आएगा, ये जरूरी है। देखो ये क्लास 12th का हिस्ट्री है, सेट 1। टोटल क्वेश्चन 40 रहेगा। टोटल आपका टाइम रहेगा 1 घंटा 30 मिनट, यानी पूरा 90 मिनट का टाइम मिलेगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है, ठीक है। यहां पर स्पष्ट लिखा है कि गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जाएंगे, इसलिए आपको हर क्वेश्चन का उत्तर देना है, भले आपको पता होगा या फिर नहीं पता होगा। यदि आप सोचोगे कि हमको पता नहीं है, हम नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे, तो फिर आप ही लॉस में रहोगे, है ना। तो गलत उत्तर के लिए आपका मार्क्स यहां पर कटने वाला नहीं है। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक आपको दिया जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन में आपका 4-4 ऑप्शन है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। यदि आप इस मॉडल पेपर को पढ़ के जाओगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका यहीं से फंस जाएगा, ज्यादा आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं है। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, आपका ऑप्शन है दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, आर आस बिष्ट, और डी नंबर है M.R. राव। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राखाल दास बनर्जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है कि डॉक यार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी या लोथल। तो राइट आंसर है दोस्तों लोथल, ठीक है। डक यार्ड यानी गोदीवाड़ा, इसको गोदीवाड़ा भी लिखेगा एग्जाम में या फिर डक यार्ड, तो याद रखना कि लोथल आपका राइट आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन आप देखो कि 3 नंबर में लिखा है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, बिंदुसार, बृहद्रथ, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बृहद्रथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे, तो ये तो सब जानता है दोस्तों कि कौटिल्य थे। तो कौटिल्य याद रखिएगा, ठीक है। आंसर आपको याद हो जाना चाहिए पढ़ते पढ़ते, ताकि दोबारा आपको याद करने की कोई जरूरत ना पड़े। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मृतकों का टीला कहा गया है। मृतकों का टीला किसको कहा गया है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या रोपड़। तो मृतकों यानी मुर्दों का टीला कहा गया है मोहनजोदड़ो को, ठीक है। मृतकों का टीला किसको कहा गया है, मोहनजोदड़ो। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा मैं जूम कर दूं क्या। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहां पर है कि हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई। तो हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई, 1921, 1922, 1923 या 1925। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1921, ठीक है। आपका जो 1921 है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है। यानी एक डांसिंग गर्ल की जो क्या कहते हैं मूर्ति जो है वो कहां से प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कालीबंगा, हड़प्पा, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंबिसार। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा यानी जो मनी चलता था उस समय, उसका नाम क्या था, पर्ण, तोल, काकनी या दिनार। तो इसका राइट आंसर ए नंबर होगा पर्ण। उसको क्या कहा जाता था, पर्ण कहते थे। 10 नंबर है कि मुद्रा राक्षस लेखक निम्न में से कौन है। 10 नंबर पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से कि मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस लेखक निम्न में से कौन है, भास, कालिदास, अश्वघोष या फिर विशाखा दत्त। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखा दत्त, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर पढ़िए ध्यान से कि निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। इनमें से कौन मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या अजातशत्रु। तो इसका राइट आंसर होगा अजातशत्रु, जो कि मौर्य वंश का शासक नहीं था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। 12 नंबर में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस, इसको सेल्यूकस कहेंगे, ठीक है, सेल्यूकस को कब पराजित किया।
ऑप्शन ए है 352 बीसी, ऑप्शन बी है 305 बीसी, ऑप्शन सी है 173 बीसी, ऑप्शन डी है 261 बीसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका होगा 173 बीसी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 173 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका ऊपर में है, ऑप्शंस आपका नीचे में है। ठीक है कि अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है? अमरावती का जो स्तूप है वो किस राज्य में स्थित है? तो अमरावती सुन के ही आपको पता चल रहा है कि अमरावती हाल फिलहाल आपने देखा कि आंध्र प्रदेश को दो भाग में कर दिया ना, एक तेलंगाना और एक आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना का राजधानी कहां है? अमरावती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 14 नंबर में क्या लिखा है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से किसमें संकलित है? ठीक है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से किसमें संकलित है? एक पीटक, जातक कथा या त्रिपीटक या पंचतंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जातक कथा। ठीक है, बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं जातक कथा में संकलित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया? रोशन आरा, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, बी और सी दोनों सही। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों सही है, यानी शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां, इन दोनों का योगदान था। तो ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों सही है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ये तो बहुत सस्ता क्वेश्चन है। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो कि हम लोग बचपन में कहानी पढ़े थे। तो सिद्धार्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे कि महावीर का जन्म कहां हुआ? महावीर जो जैन धर्म से संबंधित है, इनका जन्म कहां हुआ? वैशाली, सारनाथ, बोधगया या रांची। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में। ठीक है, महावीर का जन्म कहां हुआ था? वैशाली में। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि जैन में दो समुदाय होते हैं, एक श्वेतांबर और दूसरा होता है दिगंबर। ठीक है ना, तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक पूछा है। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, कलकाचारी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा स्थूलभद्र। ठीक है, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि स्तूप संबंधित है निम्न में से। स्तूप किससे संबंधित है? जैसे सांची का स्तूप अभी आपने पढ़ा ना, तो स्तूप किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो स्तूप है बौद्ध धर्म से संबंधित, याद रखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे कि कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किसके मतलब शासन काल में हुई? अजातशत्रु, कनिष्क, अशोक या कालाशोक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कनिष्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे कि सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है? ठीक है, सूफी परंपरा में पीर का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, इधर भी ऑप्शन है। ठीक है ना, तो सूफी परंपरा में पीर का मतलब क्या होता है? तो पीर का मतलब क्या होगा? गुरु, सर्वोच्च ईश्वर, सर्वोच्च मुरीद या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा गुरु। सूफी परंपरा में पीर का मतलब गुरु होता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या लिखा है, पढ़िए तो, कि भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। मतलब भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन में जो संत थे उनका योगदान क्या था? धार्मिक स्वभाव में, हिंदू और मुसलमानों में एकता, सामाजिक सद्भाव से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए आप लोग कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे कि भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? तो ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम 4 दिशा दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण से। ठीक है, भारत में जो भक्ति आंदोलन है वो दक्षिण दिशा से प्रारंभ हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान से पढ़ेंगे कि कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम था? यानी कीर्तन जो होता है उसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कबीर, रामानुज, मीरा, चैतन्य महाप्रभु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए?
इसका राइट आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने कीर्तन का प्रारंभ किया था, चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी या नक्शबंदी। 25 नंबर का आंसर है दोस्तों चिश्ती। ठीक है, 25 का आंसर हो जाएगा चिश्ती। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 26 में लिखा है कि तालवंडी किसका जन्म स्थान है? तालवंडी, ठीक है, तालवंडी किसका जन्म स्थान है? कबीर, नानक, रैदास या मीरा। तो ये होगा नानक। ठीक है, तो नानक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि किस काल में प्रशासन में न्यायंकर व्यवस्था एवं आयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? ये दो व्यवस्था बहुत भी आई है, न्यायंकर व्यवस्था एवं आयंगार व्यवस्था। तो कहां प्रचलित था ये दोनों व्यवस्था? तो किस काल में ये दोनों व्यवस्थाएं प्रचलित थी? संगम काल, विजयनगर काल, चोल काल या राष्ट्रकूट काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर काल। ठीक है, 27 का आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर काल। 28 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, 28 में 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 1565 में ये आप सभी जानते हैं दोस्तों कि कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, मानवा का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो इसका राइट आंसर होगा तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 29 ध्यान दीजिए, क्या है? 1347, 1336, 1206 या 1526। तो इसका राइट आंसर है 1336। ठीक है, 1336 आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, लिखा है कि कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे? ठीक है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। इसका राइट आंसर क्या होगा? यमनी साम्राज्य, चोल साम्राज्य, पल्लव साम्राज्य या विजयनगर साम्राज्य। तो इसका राइट आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी जो है 31 नंबर किस जिले में स्थित है? तो 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर। ठीक है, विजयनगर जिले में स्थित है हम्पी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? अष्ट दिग्गज कौन थे? 8 परामर्शदाता, 8 तेलुगु कवि, 8 सेनापति या 8 मंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अष्ट दिग्गज किसको कहा जाता था? 8 तेलुगु कवियों को। ठीक है, इन्हें अष्ट दिग्गज कहा गया है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी? विजयनगर की स्थापना किसने की थी? ध्यान से पढ़िएगा, हरिहर एवं बुक्का, माधव एवं रामानुज, कृष्णदेव या इनमें से कोई नहीं। तो विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, इसे नोट कर लीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे कि अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना किसने की थी? क्या होगा राइट आंसर? अमीर खुसरो, अल बरूनी, इब्न बतूता या अबुल फजल। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अबुल फजल इज योर राइट आंसर। याद रखेंगे अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? 1526, 1527, 1528 या 1529। तो इसका राइट आंसर है 1526। ठीक है, प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग या 5 भाग। तो आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 भाग, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अबुल फजल, मान सिंह, टोडरमल या बिरबल। क्या होगा राइट आंसर? तो अकबर का जो वित्त मंत्री था वो था टोडरमल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा टोडरमल। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन ऊपर है, ऑप्शन आपका नीचे दिया हुआ है, देखिए यहां तक मैं सिलेक्ट कर देता हूं। यह आपका है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? ठीक है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, बैन कर दिया था? अकबर, बाबर, शाहजहां या जहांगीर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर, जिन्होंने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? पोलज, चाचर, परती, बंजर। तो
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलज। ठीक है, जो भूमि बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है उन्हें पोलज कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए दोस्तों कि मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? जजिया, खम्स, जकात या खिराज? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा खिराज, जिसे दूसरी भाषा में भू राजस्व भी कहा जाता है। तो ये तो था दोस्तों सेट 1 का टोटल क्वेश्चन, आप लोग याद कर लीजिएगा। सेट 2 का भी मैं सॉल्व करवाऊंगा, इस तरह से हर सेट का मैं सॉल्व करवाऊंगा। इसके बाद आप लोगों का टेस्ट भी लूंगा, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, तभी आप सेट 2 देख पाओगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।